हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अभ्यास 2 भी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है सरल कीजिए। देखिए उसमें पहले में 3 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। इसको हमें हल करना है। तो घातांक में ये नियम होता है, जब गुणा करना है और आधार बराबर हो। देखिए इस सवाल में आधार बराबर है 3 है। 3 आधार होता है और जो ऊपर होता है वो घात होता है। तो 3 की घात 7 है और 3 की घात 8 है। तो दोनों का आधार जो है वो सेम है। अगर आधार बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। घात जो है वो जुड़ जाता है। चलिए तब इसको देखिए हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। ये देखिए 6 की घात 4 और गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। तो सबसे पहले हम गुणा वाला हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग वाला हल करेंगे। तो हम जैसा कि हम पहले बताए हैं आपको कि जब गुणा होता है और आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, जुट जाता है। तो 6 की घात हो जाएगा 4 और 2 6, 6 की घात 6 भागे 6 की घात 5। जब आधार बराबर होता है और भाग का चिन्ह होता है तो घात क्या होता है, वो घटता है। गुणे में जुटता है और भाग में घटता है। ठीक है, तो 6 की घात 6 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 6 की घात 1। मतलब 6 की घात 1 का मतलब 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए। 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। जैसा इसके पहले वाला सवाल था एकदम वैसे ही है। तो पहले गुणा वाला हम हल कर लेते हैं। तो आधार बराबर है 5 है तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो 5 की घात 9 4 13 हो जाएगा भागे 5 की घात 8। चलिए देखिए अब दोनों का आधार जो है वो बराबर है, 5 5 है और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का है। इसमें क्या होता है, घात घटाते हैं। तो 5 की घात 13 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 5 की घात 13 में से 8 जाएगा, बताइए कितना बच जाएगा, 5। 5 की घात 5 ये हमारा। चाहे तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। 5 का 5 बार गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब में बराबर लगाते जाते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, चौथा है। देखिए 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 2 की घात 5। ऐसा है सवाल। तो चलिए पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले घात तोड़ करके लिख लेंगे, उसके बाद दोनों का गुणा करके बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए 2 गुणे 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 25, 50 25 धन 5 गुणे, अब 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको गुणा करके लिख लीजिए। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो हो जाएगा इधर 2 गुणे 25 धन 5 गुणे 32। अब इसका गुणा करके लिख लीजिए यहाँ पे। 25 दूना के 50 हो गया और ये 32 बचे। चलिए 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1, 5 15 1 16 160। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 210। ये हमारा 210 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल करते हैं। देखिए 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है ये आधार हो गया और ये घात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का आधार जो है वो बराबर है 2/3। तो अब जब गुणे का चिन्ह है बीच में और आधार बराबर है तो हम क्या करते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर आधार बराबर हो बीच में गुणे का चिन्ह है तो क्या होता है, घात जुट जाता है। तो हमारा आधार कहाँ कितना है, यहाँ पे 2/3 और घात कितना है, 2 और 3 दोनों जुट जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको खोल के पूरा लिख दीजिए या फिर इतना भी लिख देंगे, वो भी आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल। चलिए छठवां सवाल करते हैं। देखिए 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भागे 4/9 की घात 3। तो इस चलिए छठवां सवाल देखते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। ये देखिए बीच यहाँ पे देखिए आधार सब बराबर है। ठीक है, पहले हम गुणा वाला हल करेंगे। देखिए गुणे का चिन्ह है, जब आधार बराबर है तो क्या करते हैं, घात जुट जाता है। ठीक है, तो 4/9 घात 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर भागे 4/9 की घात 3। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है
और बीच में किसका चिन्ह है, भाग करना है। तो क्या होता है, घात को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो 4/9 की घात 7 में से 3 जाएगा बराबर 4/9 की घात 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चाहे तो गुणा करके लिख सकते हैं या फिर ये भी लिखेंगे तो वो भी आपका आंसर सही है। चलिए एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए दूसरा सवाल अब हमें हल करना। पहला सवाल हमने, उसमें 6 सवाल था, पूरा हल हो गया। अब दूसरा हम सवाल हल करेंगे। सरल कीजिए। इसमें भी 4 सवाल है। चलिए बारी बारी हल करते हैं। आप एक बार देख लीजिए सवाल को। चलिए दूसरे का पहला हम लोग पहले हल करते हैं। 15 की घात 8 गुणे 15 की घाते 12 भागे 15 की घाते 20। ऐसा सवाल पहले भी बहुत लगा चुके हैं आप, ये कठिन नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले गुणा है, आधार बराबर है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे घात जुट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 की घातें 12 8 20 हो जाएगा। फिर भागे 15 की घातें 20। ठीक है, अब देखिए बीच में भाग का चिन्ह है और आधार दोनों का बराबर है। तो क्या करेंगे हम, घात को घटाया जाता है। तो 20 माइनस 20 हो जाएगा। 15 की घात 0 हो जाएगा। चलिए 15 की घात 0 आ गया। 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, पावर 0 अगर है वहाँ पे कहीं पे भी किसी की भी पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 25 की घात 3, चलिए 25 की घात 3 है गुणे 25 की घात 7 भागे 25 की घात 10। ऐसा सवाल हम आपको बहुत बता चुके हैं। देखिए तो 25 की घात कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, भागे 25 की घात 10। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 25 की घात 10 में से 10 को घटाएंगे बराबर 25 की घात 0। 0 की वैल्यू हम आपको बता दिए हैं। पावर अगर 0 है, किसी का भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। देखिए 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागे 1/2 की घात 8। तो इसको कर लेते हैं हम। 1/2 की घात, ये देखिए जुड़ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब भागे 1/2 की घात 8। तो हम क्या करेंगे, अब भाग है तो घटा देंगे। 1/2 की घात 9 में से 8 घटाएंगे बराबर 1/2 की घात 1 हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा हमें 1/2। चलिए देखिए चौथा है। 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागे 3/4 के भाग 5। तो ऐसा हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 के, ये दोनों घात जुट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, भागे 3/4 की घातें 5 बराबर, ये देखिए ये घट जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए -1 की पावर 3 है गुणे -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर 15। ये देखिए सबका आधार सेम है, -1 -1 -1 और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो हम सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, -1 आधार हो जाएगा और सबका जो घात है वो जुट जाएगा। 3 2 5 और 15 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए। -1 की पावर 49 भागे -1 की पावर 25 है। ठीक है, तो आधार दोनों का सेम है, -1 है देखिए, और घात जो है हमें हल करना है। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, भाग का है। तो जब भाग का चिन्ह रहता है और आधार सेम रहता है तो क्या करते हैं, घात को घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, -1 की पावर 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 49 में से 25 को घटाएंगे तो चलिए 24 हो जाएगा। चाहे तो आप यही आंसर लिख दीजिए और नहीं तो इसको हल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ का हम घात देखते हैं। ये देखिए ये घात जो है, ये जो है ये क्या है, ये 24 है। 24 सम है कि विषम है, ये हम देख लेंगे। अगर सम है तो ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है और यहाँ पे ये जो संख्या विषम आती है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा आंसर। तो क्या है, ये सम है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए देखिए पाँचवा सवाल। 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, हाँ 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25। ठीक है, हमें हल करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा वाला गुणा है, आधार सेम है तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के घात 12 7 19 भागे 3 के घात 25। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे यहाँ पे। तो 3 के घात 19 में से हम 25 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 19 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा, ठीक है। या तो यही आंसर लिख दीजिए, नहीं तो इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए छठवां सवाल बहुविकल्पी है, इसको हमें टिक करना है। 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इसका आंसर होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए 5 गुणे 8, 5 की घात 5 और 8 की घात 5 है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 गुणे 8 की घात 5 ऐसे लिखते तो 8 पंजे 40, 40 की घात 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से आंसर हो जाएगा ये पहला, ठीक है। चलिए 7वां सवाल है, ये देखिए -3 की घात 4 भागे -3 की घात 2। ये देखिए भाग है, आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, -3 की घात 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, -3 की घात 2 तो 3 3 के 9, 2 है, 2 जो है वो सम है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9 तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए लास्ट वाला सवाल है 8वां, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 180। आप इसको हल कर सकते हैं, इसको आप हल कर लेंगे, इसका गुणा करके लिख लेंगे, फिर धन है, फिर इसका गुणा करके लिख के सबको हल करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला अभ्यास लेकर के हम जल्द ही आएंगे। धन्यवाद।